नेक्स्ट देखेंगे आप इसी में थर्ड वाला जो मेथड है बोगल बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड और यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। थर्ड मेथड जो है यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। क्या हुआ? और यही मेथड नहीं है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। देखो मेन तो इसमें मैंने तो क्या है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मेथड है, इनको तो हर कोई स्टूडेंट समझ जाता है। थर्ड जो मेथड है बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। और क्वेश्चन है ये, देखो एक ही क्वेश्चन को आपको तीनों एक ही क्वेश्चन को तीनों ही मेथड से रिपीट कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें अब और ये है AI BJ क्या हुआ? वो तो हमने देखो यहाँ क्या है, सबसे पहले यही चेक करते हैं समेशन AI इक्वल टू समेशन BJ है कि नहीं, सिग्मा AI इक्वल टू सिग्मा BJ, ठीक है ना, सिग्मा AI इक्वल टू सिग्मा BJ। अब क्या करते हैं कि यहाँ पेनल्टी निकालते हैं। पेनल्टी के लिए पार्ट फर्स्ट, यहां भी स्टेप फर्स्ट स्टेप में आप समझेंगे। इसमें आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है आवाज। देखिए इसमें सबसे पहले जो पेनल्टी है ना, पेनल्टी निकालना समझे आप। यहां देखेंगे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 11। अब इस मिनिमम कॉस्ट 11 है, इससे जस्ट बड़ी जो कॉस्ट है वो है 13। जब मैं बोल रहा हूं ना उसको म्यूट नहीं कर सकता आईडी बंद कर दो। हाँ तो मैं भी तो म्यूट नहीं कह रहा हूं। मिनिमम जो कॉस्ट 11 है, इससे जस्ट बड़ी जो वैल्यू है वो है 13, दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया 2। इनमें मिनिमम 12 उससे जस्ट बड़ा है वो 13 है, दोनों का डिफरेंस 1। इसके बाद देखेंगे ये 12 से जस्ट बड़ा, मिनिमम तो 12 है इनमें, और 12 से जस्ट बड़ा क्या है 15। 15 माइनस 12 यानी 3 आएगा, ठीक है ना। सभी रो के लिए सॉल्व कर लिया ना, ये सेम कॉलम के लिए सॉल्व करेंगे। कॉलम में देखेंगे 13 से जस्ट बड़ा 17, तो इनका जो डिफरेंस रहा वो आया 4। 11 से जस्ट बड़ा 14 11 का जो डिफरेंस है वो है 3।
और ये 12 15 है, 12 15 का भी डिफरेंस 3 रहेगा, और ये 12 13 है, डिफरेंस 1। ओके, कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आप चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है पेनल्टी में। पेनल्टी 4 3 3 1 और 3 1 2। टोटल जो पेनल्टी निकाली ना आपने, 4 पेनल्टी इधर है और 3 पेनल्टी इधर है, इनमें सब में बड़ी से बड़ी जो वैल्यू है ना ये पेनल्टी है वो कौन सी है? 2 1 3 1 3 3 4, तो ये 4 है ना। 4 के लिए सॉल्व करेंगे, 4 के लिए देखेंगे इस कॉलम में, 4 के लिए कॉलम में देखेंगे कि मिनिमम कॉस्ट किस सेल में है? 13। मिनिमम कॉस्ट किस सेल में है? 13 वाले में। तो 13 के लिए देखेंगे, अवेलेबल तो 20 आइटम है, डिमांड है कितने की? 30 की, तो 20 आइटम इसमें प्रोवाइड करेंगे। अब यहां रह जाएंगे 10 और ये 20 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, इधर कुछ भी नहीं बचा, तो इसके सामने वाली जो सेल होंगी वो सभी क्रॉस हो जाएंगी, सभी सेल को क्रॉस कर देंगे ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें सेकंड स्टेप, सेकंड पेनल्टी निकालेंगे। सेकंड टाइम पेनल्टी निकालेंगे तो आप देखेंगे ये तो क्रॉस्ड हो गई ना, तो इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं निकालनी है आपको। इसके लिए पेनल्टी निकालोगे तो पहले भी 1 थी तो अब भी 1 ही रहेगी, इसके लिए पहले भी 3 थी तो अब भी 3 ही रहेगी। सेकंड स्टेप समझोगे आप इसके लिए 17 और 18, क्योंकि ये तो सेल भर चुकी है ना और ये क्रॉस हो चुकी, तो ऊपर वाली रो को तो हमें देखना ही नहीं है। 17 18 1 आएगा ना। देखिए बड़ी वाली वैल्यू में से ही छोटी वाली वैल्यू आपको माइनस करनी है, ऐसे नहीं है कि साहब ये तो माइनस हो रहा है, -1 माइनस कुछ नहीं है, पॉजिटिव ही लेनी है ये सभी। आप देखेंगे यहाँ 14 18 तो 4 आएगी ना पेनल्टी, 12 15 3 13 12 1, फिर से देखेंगे आप 1 3 1 3 4 1, तो इनमें मैक्सिमम 4 है ना। 4 के ऊपर देखेंगे इनमें मिनिमम कौन सा रहा? 14। 14 के लिए देखेंगे अवेलेबल आइटम कितने? 60 और डिमांड है 30 की, तो 30 प्रोवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ रह जाएगा अपने पास 30, और ये इस 30 के ऊपर वाली सेल को क्रॉस करेंगे, 30 के ऊपर वाली जो सेल है इसको क्रॉस कर देंगे ना। अब क्रॉस करने के बाद में फिर से पेनल्टी निकालेंगे, पेनल्टी का थर्ड स्टेप, ये पहले ही क्रॉस। अब देखिए इसमें मिनिमम क्या है? 12, इससे जस्ट बढ़ा गया 13, तो डिफरेंस आया 1। मिनिमम कितना है इसमें? 12 जस्ट बढ़ा है 15, तो डिफरेंस आया 3। इसके लिए भी थर्ड स्टेप देखेंगे आप, स्टेप थर्ड, 13 और 12 का डिफरेंस 1, 12 15 डिफरेंस 3, ये क्रॉस हो गया तो इसको छोड़ेंगे। 17 18 1 1 3 1 3 1, इन सभी में मैक्सिमम देखेंगे तो या तो ये 3 या ये 3, कोई सा भी 3 सेलेक्ट करें आप, किसी भी 3 को सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ इसके जस्ट ऊपर मिनिमम 12 है, ये वाली सेल में 12 है, तो आपके पास अवेलेबल 30 आइटम है, डिमांड है 40 की, तो 10 बचेंगे, 30 इसमें फिल करेंगे। ओके, अब इधर कोई भी आइटम नहीं रहा तो इसके सामने की जो सेल है ना वो क्या क्रॉस कर दी जाएंगी। अब सामने की सेलें सभी क्रॉस हो गई, तो नेक्स्ट पेनल्टी निकालोगे, पेनल्टी स्टेप फोर्थ, पेनल्टी के लिए स्टेप 4 सॉल्व करेंगे। सिग्मा ए आई इक्वल टू सिग्मा बीजे आ गया था, ये अभी फोर्थ स्टेप सॉल्व करें तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको तो क्रॉस करना है, ये भी सभी क्रॉस हो गई और जो भरनी थी सेल वो भर चुकी है ना कंप्लीट, इसको भी क्रॉस करो। इसमें देखेंगे 12 15 डिफरेंस 3, अब इधर कोई डिफरेंस निकलेगा नहीं क्योंकि एक ही सेल है, ये यही काली सेल है, ये तो कंप्लीट हो चुकी है। अब 18 को किस में से माइनस करें या किसको माइनस करें 18 में से, तो ये तो कुछ भी नहीं करना, इधर स्टेप कोई भी नहीं निकलेगा। अब आप देखेंगे ये जो 3 है ना, इस 3 के सामने सॉरी 3 के सामने मिनिमम क्या 12, तो इस 12 में ये 50 ये 70, तो यहाँ 50 आप फिल करोगे तो 20 रहेगा इधर, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं, क्रॉस है, ठीक है। अब ये 2 सेल बची हैं, फिर भी नेक्स्ट स्टेप निकालोगे, फिफ्थ पेनल्टी स्टेप,
इनमें तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है ना, इधर भी कुछ भी वैल्यू नहीं निकलेगी, तो 15 18 3 रहेगा इधर भी, तो फिर से इसमें सेल को भरोगे आप, तो इनमें 15 18 में कौन सा मिनिमम 15, इधर 10 है और इधर 20, तो 10 डिमांड जितने की है 10 प्रोवाइड करोगे, इधर 10 रह जाएगा ना अभी। तो अब देखिए, अब कुछ नहीं, एक ही सेल बची, इधर भी 10 बचा, वो उधर भी 10 है, तो 10 प्रोवाइड करोगे आप। ओके, देन इनिशियल या IFS लिख दें, देन IFS, तो आप देखेंगे 13 इंटू 20 प्लस 14 इंटू 30 प्लस 12 इंटू 30 प्लस 18 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 12 इंटू 50, टोटल जो वैल्यू बनेगी, सॉल्व करो, सॉल्व कर दो, सॉल्व करके बताओ। क्या कितना आया पक्का? सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका, स्क्रीनशॉट लें सभी। क्या हुआ? हो गया ना इतना? अब देखो ऑप्टिमलिटी टेस्ट, अब क्या करेंगे, इसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। क्वेश्चन सेम है, इसी के लिए ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, ये आपको मैं फॉर्मूला लिखाया था आपको। अब देखेंगे कि जो ये यहाँ जो आवंटन है ना, एलोकेशन है जो 20 30 30 10 10 50, आप देखेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
अगर ऐसी बात है करवा देंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं अभी से कर दूंगा, ये ध्यान रखना, पढ़वा दूंगा फिर तो इसका देखते रहे क्या है इसमें कैमरा चला के रखा है। अब आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ एलोकेशन, कल बताना था मैं कोई मेरी क्लास, ठीक है ना, बहुत पढ़ ली 2 दिन की क्लास बहुत है, मुझे ऐसे एक भी पसंद, मुझे तो फर्स्ट ईयर में इस मैटर में पसंद नहीं थी तो मैं क्या करूं। मैंने कहा मेरी क्लास में अगर पढ़ना है तो शांति से पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे को पढ़ाने की, शौक नहीं चढ़ा मुझे। नंबर ऑफ एलोकेशन m+n-1 चेक करेंगे। इसमें भरी हुई सेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 सेल भरी हुई है ना। इसमें आप देखोगे कि m+n यानी रो और जो कॉलम है ना वो कितने हैं। इसमें रो देखेंगे, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तो रो है इसमें, और जो कॉलम है वो कितने हैं, 4। रो है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी m की वैल्यू तो कितनी है 3 प्लस कॉलम है 4 -1 इक्वल टू 6, यानी 6 ही एलोकेशन देखेंगे आप इसमें कि 6 एलोकेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलोकेशन करेक्ट है ना, m+n-1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये इसको सेटिस्फाई करते हैं तो आपको करना क्या होगा इसमें कि अब इसमें 2 वैल्यू निकालनी होंगी, एक तो ui और दूसरा vj। ui और vj की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए आप इस टेबल को दोबारा से कंप्लीट करोगे। और ये थी 13 11 15 14, 17 14 12 13 12 और 13 18 18 15 12। ui vj की वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझोगे आप। अब इसमें 20 30 30 10 10 50, अब ui और vj की जो वैल्यू निकाली जाएंगी ना, इनको सेलेक्ट करने का जो सिस्टम है उसे समझे आप सभी। किस रो और कॉलम में मैक्सिमम सेल भरी हुई है ये देखेंगे। तो थर्ड वाली रो में क्या है, सेल मैक्सिमम भरी हुई है ना, ये 10 10 30 50, इसमें 2 ही सेल भरी है, इसमें 1 ही भरी हुई है। ये भी कोई रूल्स नहीं है कि मैक्सिमम भरी हो उसको सेलेक्ट करो, थोड़ा इजी हो जाता है मैक्सिमम, इसीलिए भरी हुई सेल है उनको लेते हैं। तो इनके 10 10 50, तो इनके जो सामने है वो ui की वैल्यू 0 सेलेक्ट कर देंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे, 0। अब आप देखेंगे कि 0 के जस्ट सामने भरी हुई सेल ये है 50, तो इस पे जो कॉस्ट है ना 12 12 में से 0 को माइनस करेंगे और उसके अपॉन में लिखेंगे इसको। और ऐसे ही 0 के सामने भरी सेल ये है तो 15 में से 0 माइनस करेंगे और 15 को रखेंगे इसके कॉलम, यानी जो कॉलम है ना, रो के सामने देख रहे हैं तो कॉलम के लिए लिखना है। ऐसे ही 0 के सामने देखेंगे ये सेल कंप्लीट है तो इसमें 18 में से 0 को माइनस करेंगे और 18 को यहाँ लिख देंगे।
हाँ क्या आएगा? नहीं नहीं, ये चेंज हो सकते हैं फिर किस कंडीशन, अभी फिलहाल तो प्रेजेंट में तो इतना ही रहेगा। अगर ये 0 सेलेक्ट किया है तो 12 माइनस 0 12, 15 माइनस 0 15, 18 माइनस 0 किया तो 18। लेकिन आप इस 0 को यहाँ की बजाय यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते थे, उस कंडीशन में ये वैल्यू कुछ और हो जाती चेंज। ठीक है ना, वो 0 लिखना है। नहीं अब ये, अब मैंने बताया इसमें मैक्सिमम भरी हुई सेल है ना, तो इसको 0 लिख दिया। ये तो 0 ही लिखना है किसी भी कंडीशन में। अगर इनको इनके लिए देखते तो यहाँ 0 रखना था। ठीक है ना, 0 ही लेना है स्टार्टिंग में आपको। अब आप देखेंगे कि जो 18 है ना, 18 के जस्ट सामने देखेंगे भरी हुई सेल कौन सी है? 20। तो 13 में से 18 माइनस करो, -5, -5। ठीक है ना, और देखिए इसके बाद भरी हुई सेल 15 के सामने ये थी 30 वाली, तो 12 माइनस 15 करेंगे ना, -3 बचेगा। 12 माइनस 15 -3। माइनस आपको जो करना है ना, माइनस ऑलवेज आपको क्या है, जैसे 14 है 12 है, इनमें से ही माइनस करना होगा। अब देखो -3 के लिए भरी हुई सेल ये 30, तो 14 माइनस 3 करोगे, 14 में से माइनस करना है -3 को, तो कितना हो जाएगा ये 17। तो इसके सामने लिखोगे ना यहाँ 17। अब देखो इस रो के सभी रो के सामने वैल्यू हो गई ना यूआई की, और वीजे की भी सभी कॉलम के लिए वैल्यू हो गई ना। अब हम क्या करते हैं, यूआई प्लस वीजे की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। यूआई प्लस वीजे की वैल्यू क्या है, जो एम्प्टी सेल होती है ना उनके लिए सेलेक्ट करेंगे एम्प्टी सेल में। तो आप देखोगे एक तो ये एम्प्टी सेल थी ये वाली, और ठीक है ना, इन सेल में यूआई प्लस वीजे लिखेंगे। यूआई प्लस वीजे किस तरह सेलेक्ट किया जाता है, इधर -5 है और इधर क्या है 17, दोनों को ऐड कर दो। 17 - 5 12 आएगा ना। ऐसे ही इसके लिए -5 और ये 15 10 ऐड करोगे तो यहाँ 12 और -3 तो 9, यहाँ 18 और -3 तो 15। कहाँ, ठीक है, 12 और ये -5 7, और ये देखेंगे 17 और 0 17। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एम्प्टी सेल के लिए सॉल्व करेंगे 4 एम्प्टी सेल। लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें सभी, और ये क्वेश्चन है वैसे भी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी ना उसमें कंप्लीट होगा। स्क्रीनशॉट लें सभी। फोर एम्प्टी सेल, एम्प्टी सेल के लिए क्या करेंगे हम, आप देखेंगे ये जितनी भी भरी हुई सेल थी ना, एलोकेशन जितने भी कंप्लीट थे पहले उनको क्रॉस कर देंगे। 50 10 और ये 10, इनको क्रॉस किया। एम्प्टी सेल के लिए 4 एम्प्टी सेल, डेल आई जे इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। आप देखेंगे ये जो वैल्यू होती है ना, यहाँ ऊपर वाला जो कॉर्नर है ये वैल्यू होती है सी आई जे की। देखिए एक बॉक्स में हम आपको समझा देते हैं, इस बॉक्स को कहीं भी आप अलग से बना देंगे, जो अभी बॉक्स बनाया जा रहा है ये वैल्यू होती है यू आई सॉरी सी आई जे, और यहाँ जो वैल्यू निकाली जाती है यू आई प्लस वी जे, और ये जो वैल्यू होती है ना इसको डी आई जे लिख सकते हो, और इसको क्या है डेल आई जे भी लिख सकते हो। डेल आई जे की जो वैल्यू होती है, यहाँ जो डेल आई जे की वैल्यू होती है वो है सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। डेल आई जे इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस बी जे। ओके, ये डेल आई जे की या डी आई जे की वैल्यू है। आप डेल लिख सकते हो या इसको डी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। ये एम्प्टी सेल के लिए होता है 4 एम्प्टी सेल, डेल आई जे इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। अब आप देखेंगे यू आई प्लस वी जे की वैल्यू 12 है, सी आई जे की वैल्यू 11 है। 12 - 11 करेंगे तो 1 आएगा।
फिर 10 माइनस 15 करेंगे -5, फिर 7 माइनस 40 तो माइनस का 33 -33। नेक्स्ट 17 15 तो ये -2 बचेगा, और यहाँ 9 माइनस 13 -4, और ये आएगा इस वाली सेल के लिए 18 माइनस 17, सॉरी मिस्टेक हो गई। ये देखो CIJ माइनस UI प्लस VJ, 11 माइनस 12 करेंगे तो -1 आएगा। 11 में से 12 को माइनस करना है -1, 15 माइनस 10 करोगे तो +5, क्या बनाइए +5, 40 माइनस 7 करेंगे प्लस का 33, 17 माइनस 15 करेंगे तो प्लस का 2, और 13 माइनस 9 करेंगे तो +4, और ये आएगा 18 माइनस 17 +1। क्या सभी पॉजिटिव हैं? नहीं है ना। लिख सकते हैं सिंस ऑल डेल IJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0 देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी ये लिख सकते हो BFS इज नॉट ऑप्टिमल। तो क्या लिखोगे? BFS इज नॉट ऑप्टिमल। यानी अभी क्या है कि अब इसमें नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे फॉर न्यू टेबल। तो इसके लिए फिलहाल आप इतना ही स्क्रीनशॉट करके रखें, और आपको यहाँ से आगे अगली मीटिंग में कराया जाएगा, और इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना यहाँ तक के लिए। ओके।